हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी मिड मंथली लव रीडिंग। 15 से 31 दिसंबर में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, जैसे रेजोनेट करती है प्लीज वैसे लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं जानता हूँ ये रीडिंग थोड़ा लेट हो गई है, एक दिन लेट हो गई है, बट मेरा अब ये नेट वाला इशू जो है ख़त्म हो चुका है। अब नेट मेरा चल पड़ा है वापस। सो अभी पर्सनल रीडिंग जिनकी रुकी हुई थी उनकी जल्दी ही हो जाएगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, जैसे कि मैंने बता दिया। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए भाई, स्कॉर्पियो 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 6 of Wands. Wow, the Sun. Oh my God, the Emperor, the Daddy. 3 of Wands. Okay, okay, that's cool. 6 of Pentacles. That is also cool. 4 of Pentacles. ये क्या है? 5 of Pentacles. ये क्या हो रहा है भाई? 7 of Swords. Okay, got it. समझ में आ गया. The Devil. Ace of Wands. Okay. Okay. 8 of Cups. Bottom of the deck. सो स्कॉर्पियो, क्या चल रहा है ये सब कुछ? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर स्पेसिफिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर एरीज है, लियो है, सजिटेरियस भी है। ओके, कितने सारे लोग हैं देखो, जेमिनी है। ओके, सो वैसे तो सारे साइन मौजूद हैं पर ये स्पेसिफिक साइन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो भाई, क्यों आप मुंह मोड़े हुए हैं अपने किसी पास्ट लवर से या फिर अपने प्रेजेंट सिचुएशन से? क्योंकि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, एंड हो सकता है कि आप अब वॉक अवे कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप वॉक अवे कर रहे हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप से, जिससे भी आप हैं अभी कनेक्टेड। अगर नहीं है कनेक्टेड तो हो सकता है आपने पास्ट से कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट आपसे कर रहा हो, या फिर आपका पास्ट आपकी तरफ आ रहा हो अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को छोड़ के, ऐसा भी पॉसिबल है 8 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अब जो भी है आई डोंट नो, मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टिपिकली स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं एंड यस, ये अपने दिल में दबाए हुए बैठे हैं उन सारे राज को जो इन्होंने आज तक आपको नहीं बताए हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे कहने वाले हैं आने वाले टाइम में। ओके, बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। किंग ऑफ कप से ये पर्सन आपसे बताने वाले हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन अपनी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इन्होंने सोचा था शुरुआत में कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, धीरे धीरे करके इनको समझ में आने लगी चीजें और इनको पता चल गया कि ये स्कॉर्पियो जैसे नहीं है।
एंड अब मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इन्होंने आपको इसीलिए शायद इग्नोर करना शुरू किया था, बिकॉज कि ये सोचते थे कि कोई भी पर्सन मिल जाएगा इनको, लेकिन इनको लगता था कि ग्रास दूसरी तरफ ज्यादा ग्रीनर है आपकी जगह। बट अब रियलिटी जब पता चली है इस पर्सन को, तो पता चल रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है राइट नाउ 5 ऑफ कप से। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस टाइम पे इस पर्सन को एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है। एंड मैं ये देख रहा हूँ आपकी तरफ से एक ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन जो है बार 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 आपके पास आता ही जा रहा है और आपको आपको जीतने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो है इनको अपने पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होने दे रहे हैं स्टिल। एंड 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर एक पूरी तरह से एक स्टैंड ले रखा है आपने अपना। हालांकि आप ऑलरेडी खुद भी बहुत ही ज्यादा अभी इस टाइम पे तकलीफ में हैं, या ये कह लीजिए कि आप हर्ट हैं। तो ये भी चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, हो सकता है इसी पर्सन की वजह से हर्ट हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो भाग्य बदल रहा है। अब ये किस टर्न में जा रहा है इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यस ये आपके फेवर में जाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आप चाहते हैं वैसा ही हो। ये जरूर है कि आपके फेवर में होने वाला है, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। यूनिवर्स ने कुछ अच्छा लिखा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या क्या है। ये तो बैक ऑफ द आपकी बैक स्टोरी चल रही थी, या जो भी कह सकते हो बैकग्राउंड। ये है आपका पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अभी विक्टोरियस हैं, सक्सेसफुल हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आप हैं सक्सेसफुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है। सो ये इनमें से जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं उनमें से ये पर्सन भी है, और आपको इस चीज की खुशी भी है। 6 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ आपको लाइमलाइट मिल रही है इस पर्सन से राइट अवे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्सन आपको अपने लाइफ की लाइट मानते हैं, ये लाइफ के सन मानते हैं आपको। एंड इनको लगता है कि जब भी आप इनसे दूर चले जाते हैं इनकी लाइफ अंधेरे में हो जाती है। इनको लगता है कि आप ही हैं जो इनको एक नई ऊर्जा देते रहते हैं टाइम टू टाइम द सन कार्ड से। तो ये पर्सन आपके आसपास ही मंडराते हुए दिखाई देंगे आपको। द सन कार्ड से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन टाइम टू टाइम आपके पास आके एनर्जी लेने आते हैं आपके आसपास, ठीक है, क्योंकि आपके ऑरा से ही इनको एनर्जी मिल जाती है। इसको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है इससे। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप इनकी स्ट्रेटेजी को भी समझते हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ द एम्परर कार्ड है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कह लीजिए कोई बड़ा आदमी हो सकता है, सरकार से रिलेटेड हो, क्योंकि सन के साथ आया है। कोई कुछ ऐसा हो सकता है जो सरकारी तबके में हो, ऐसा पर्सन वो आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है राइट नाउ। या फिर ये भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो बुजुर्ग हो सकता है, बड़ा हो सकता है फैमिली में, आपके पार्टनर की फैमिली की बात कर रहा हूं, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और उन्हीं की चाल की बदौलत आप दूर हैं इस टाइम पे द एम्परर। ओके, तो यही पर्सन है जो नहीं चाहते कि आप के साथ इस पर्सन का रिलेशनशिप रहे। ओके, द एम्परर। यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन अभी भी उम्मीद में है। ओके, इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है किसी भी तरह से। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप रहे, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, या आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ा करके एक फॉरवर्ड स्टेप ले करके एक स्टेबल रिलेशनशिप में तब्दील किया जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जाना चाहते हैं, यानी शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ को जाना चाहते हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं चीजें सही होंगी।
इसीलिए ये पर्सन अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं उनके सही समय आने का। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आगे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके बीच में आपके और उनके बीच में ये बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं राइट नाउ। और ये किसी तरह से भी आप ये कोई भी मौका छोड़ते नहीं है आपके साथ कोई बात भुनाने का, आपके साथ कुछ बात करने का, किसी भी तरह से ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं अभी, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रियली में आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन को आपने जो दिखाया वो क्या दिखाया है, वो दिखाया आपने अपना फेस 4 ऑफ पेंटिकल्स वाला फेस, जो कि आप अभी अपना पूरा फोकस एक्चुअली अपने करियर, फाइनेंसेस और मनी में लगाना चाहते हैं अभी पूरी तरह से। और मुझे दिखा दे रहा है कि आप इनको दिखा रहे हैं कि आपके दिल में अब किसी की भी कोई जगह नहीं है अदर देन मनी। ओके, आपके मन में अभी इस टाइम पे एक्चुअली ऐसा हो भी सकता है, नो डाउट। स्कॉर्पियो जब पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा उनका बाई प्रोडक्ट हो जाता है, तुरंत उनके पास आने भी लग जाता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ पेंटिकल से आप अभी लव को बैक बर्नर में रखना चाहते हैं। आप किसी भी तरह से उसको सर पे हावी नहीं होना देना चाहते। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड ऑफ हो सकता है, या फिर आप अपने इमोशंस किसी को दिखा ही नहीं रहे हैं राइट नाउ। 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके और इस पर्सन के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही चल रही है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए चल रही है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो, कुछ ऐसी मेजर चीज जो इस पर्सन को आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया और आपको पता चल गया, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव साइन है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल से, तो आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में बहुत कम कन्वर्सेशन हो रही है, या फिर ना के बराबर कन्वर्सेशन हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल से, या फिर आप एक्चुअली ब्लॉक करने वाले हैं इस पर्सन को आगे आने वाले टाइम में। ऐसा भी हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल से। तो आगे क्या है, आगे आपको पता चल रहा है कि इनके धोखेबाज व्यवहार के बारे में 7 ऑफ सोर्ड से। तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, नो डाउट, ये तो बिल्कुल ट्रू है। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर के ऑब्सेसिव भी है, ऐसा भी मैं देख रहा हूं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं देख रहा हूँ कुछ ही लोग हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ। आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर जो जिनका कुछ ऑलरेडी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए, और उनके साथ इनका कुछ रिलेशनशिप बना, ठीक है, स्टेबिलिटी भी आई। ओके, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन इनके मानकों पे खरा नहीं उतरा है। इनके जो इन्होंने सोचा था कि स्कॉर्पियो जैसा पर्सन मिल जाएगा कोई, लेकिन ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला है इनको मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि ऐसी चीज जिसकी वजह से ये पर्सन और ज्यादा परेशान हो गए। इस पर्सन ने फिर चोरी छुपे आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी 7 ऑफ सोर्ड से, यानी कि ये पर्सन भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप से जिसमें ऑलरेडी खुद गए थे। ओके, एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हैं। यहाँ पर है द डेविल कार्ड। ये पर्सन आपके साथ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है आपके साथ एक अनहेल्दी अटैचमेंट में है, यानी कि ये पर्सन से रहा नहीं जाता है आपके बिना। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड है आपको लेकर के, और ये टॉक्सिक लेवल पे अटैच्ड है, पूरी तरह से अटैच्ड कह सकते हैं आप इसको। इनको आदत हो चुकी है आपकी। द डेविल कार्ड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये ऑब्सेसिव है आपको लेकर के। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इनका ऑब्सेशन ही इनको आपकी तरफ खींच करके ला रहा है, और इसके आगे इसका कंफर्मेशन करता है एस ऑफ वॉन्ड्स भी। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, या फिर ये आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना पैशन। सो ये पैशन जो है ये हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी भी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज जो ये पर्सन आपको रिझाने की कोशिश कर सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये पर्सन आपको रिझाने की कोशिश करे। ऐसा पॉसिबल है कि ये एट द एंड ऑफ दिस दिसंबर हो सकता है। ओके, सॉरी।
सो लेट्स सी यहाँ पर आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है। प्लीज गिव मी अ कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए आप जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं, अपने कमिटमेंट में भी बिल्कुल क्लियर हैं। आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं। शुरुआत भी ऐसी चाहते हैं जो आगे जाकर के 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाए, ना कि जस्ट एस ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ वॉन्ड्स तक चली जाए, यानी कि बोझ बन जाए। ठीक है, आप चाहते हैं कोई स्टेबल मैरिज कनेक्शन चाहते हैं आप, और ये पर्सन आपको ऑफर करने वाला है ये सब। डू यू बिलीव इट? अगर बिलीव करते हैं तो आएगा बिल्कुल, और नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सो नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूं कि ये पर्सन आ रहे हैं आपको धीरे धीरे, ये अपने पैर जमाते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं आपकी साइड। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है। पेशेंस, देखिए यही चीज मैं भी कह रहा हूं, पेशेंस रखिए। चीजें अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, इनको टाइम लगने वाला है, तो पेशेंस रखिए अपने अंदर और रेजिस्टेंस मत रखिए, क्योंकि चीजें ग्रो करेंगी, डेफिनेटली ग्रो करेंगी। उनको बस ग्रो होने के लिए पेशेंस की आवश्यकता है, जो आपको देना जरूरी है। ओके, रेजिस्टेंस मत रखिए अपने अंदर, लेट इट ग्रो। सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।